आई एम सोनम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश में आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट लिखने की बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे, आसान ट्रिक बताएंगे। ठीक है, यानी अगर आप सभी लोग जैसे कि एग्जाम देने जा रहे हो इंग्लिश का और आप सभी को आर्टिकल और रिपोर्ट जो है बिल्कुल भी नहीं याद है, आप सभी को इंग्लिश जो है कुछ भी नहीं आती, यानी इंग्लिश में आप सभी को पढ़ना और लिखना अंग्रेजी नहीं आती है। ठीक है, और आप लोग बिना पढ़े बिना याद किए यानी किस तरीके से आर्टिकल लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को आर्टिकल लिखने की बहुत जबरदस्त तरीका बताने वाले हैं। अगर आप सभी लोग इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हो और आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, और आप लोग सोच रहे हो कि हमें आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग की लिखने की कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जिसे हम लगा दे एग्जाम में, ठीक है, तो हमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाए, तो आप सभी को बता दे बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको वही तरीका बताने वाले हैं। ये तरीका सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए जो कमजोर है अंग्रेजी में, उनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता। तो ये ट्रिक आप लोग लगा देना, 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे नंबर देंगे, क्योंकि ये जो आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट है ये आप सभी के क्लास 10th इंग्लिश के पेपर में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का। ठीक है, अब इसको छोड़ दोगे तो इंग्लिश में आपके बहुत कम नंबर हो जाएंगे, इसलिए इसको आपको लिखने की जो ट्रिक है उसको सबसे पहले सीखनी चाहिए। तो इस वीडियो में पूरा हम लिखित रूप से बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश का पेपर हमारे पास है, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ट्रिक से लिखनी है पूरा, जिससे आपको नंबर पूरा मिले। तो देखिए यहाँ पे 3rd नंबर पे आता है क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, ठीक है, इन 80 to 100 वर्ड्स। यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और इस समय ये सबसे इजी हो गया है, क्यों? क्योंकि क्या है कि यहाँ पे आपका हिंट्स दिया रहेगा, ठीक है, यानी हेडिंग दिया रहेगा, आप सभी को सिर्फ इसके बारे में लिखनी है। अब आपको कैसे, कुछ भी नहीं याद है अंग्रेजी का, आप सभी को इंग्लिश का ई भी नहीं लिखने आ रहा है, ठीक है, नहीं पता है, अब आपको 80 से 100 शब्द में कैसे ट्रिक से लिखना है, आखिरकार इतना शब्द आपको कहाँ से लाना है। ठीक है, तो हम आपको बहुत जबरदस्त तरीका बताने वाले हैं। सबसे पहले कि आपको यहाँ पे रिपोर्ट और आर करके यहाँ पे रहेगा आर्टिकल, ठीक है, राइट एन आर्टिकल ऑन द विजिट to a Jew in about 30 to 100 words on the basic of the hints given below, यानी इस तरीके से यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी इस तरीके से हेडिंग दिया रहेगा, संकेत दिया रहेगा आपको कैसे लिखनी, और दोनों रिपोर्ट और आर्टिकल दोनों के लिखने की सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है। ठीक है, दोनों में वही ट्रिक काम करेगा, जो आर्टिकल में करेगा वही रिपोर्ट में करेगा, जो रिपोर्ट में करेगा वही आर्टिकल में करेगा। अब आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले कि देखिए आप सभी को यहाँ पे हम आर्टिकल राइटिंग जो है इसको लिखना बताएंगे, और ये इंपॉर्टेंट होता है, इसी को आपको भी लिखनी है। ठीक है, और ये जो है इंपॉर्टेंट है, विजिट टू एजू, ये आता है आपके एग्जाम में। अब आपको लिखना कैसे है, देखिए सबसे पहले जो आप सभी की कॉपी रहेगी इसमें ना आपको आंसर यानी कौन सा क्वेश्चन नंबर है इसको जरूर लिखनी है। ठीक है, अब इसको आपको जो इंग्लिश होता है इसमें आपको हिंदी में नहीं लिखना होता है क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश में ही लिखना है। अब आपको कैसे पता, यानी आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3rd। ठीक है, अब आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर की मीनिंग नहीं पता है तो आपको ऊपर पैसेज दिया है, यहाँ से आंसर और यहाँ से क्वेश्चन की मीनिंग पता कर लेना। ठीक है, अब आपको काले पेन से क्या लिखना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3rd। तो इस तरीके से आपको लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3rd। ऐसे लिखने के बाद अब आप सभी को देखिए यहाँ पे लिखा है आर्टिकल, अब आपको लिखना है आर्टिकल, और ये है आप सभी का राइटिंग सेक्शन में ही पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आर्टिकल की मीनिंग और यहाँ से राइटिंग की, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है आर्टिकल राइटिंग। यहाँ पे क्या लिखना है, काले पेन या काले स्केच से लिखना है आर्टिकल राइटिंग।
तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 और आर्टिकल राइटिंग ऐसे काले पेन से लिखना है और थोड़ा सा इसके नीचे अंडरलाइन और ऐसे थोड़ा सा सजा देना है जिससे ये और भी अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, एग्जामिनर इसे देखकर और खुश हो जाए। और तो ये सबसे पहले कि ये पहला तरीका यही है, ठीक है। ऐसे लिखने से आपको जो टीचर होंगे वो इम्प्रेस हो जाएंगे और वो जान जाएंगे कि आप लोगों ने जो भी चीजें लिखा है वो सही है और आपको पूरे अंक दे देंगे। पहले इससे आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमने आपको बता दिया कि दोनों में इस तरीके से हेडिंग दिया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, विजिट टू द जू है और सीन एट जू है और यहाँ पे कंक्लूजन है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है हेडिंग, इसको आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हिंट्स लिखोगे काले पेन से, उसके बाद जो भी हेडिंग है उसे नीले पेन से लिख दो। और इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पे फोर्थ, इस तरीके से आपको लिखना है सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद अब इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन है तो यहाँ से देखकर और बिल्कुल सही सही यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दो काले पे। अब इस तरीके से देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से यानी यहाँ पे एक लाइन की गैप देकर आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन यहाँ से देखकर बिल्कुल सही सही मीनिंग आपको ऐसे लिख देना है, हेडिंग डाल देना है, नीचे लाइनिंग वगैरह कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब आप सभी को अगर बिल्कुल भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता और आप लोग सोच रहे हो हमें नंबर मिल जाए, हम पास हो जाए इंग्लिश में, तो इसके लिए अब आपको क्या ट्रिक लगानी है, ठीक है। अगर इसको बनाना चाहो तो आप लोग बना सकते हो, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया तो इसमें आप सभी को लिखना है जैसे कि यानी कि आई एम विजिट टू जू ऑन संडे, ठीक है। यानी कि क्या है कि लास्ट संडे लिख सकते हो, यानी मैं एक जो है रविवार को चिड़ियाघर घूमने गया था, इस तरीके से बना बना कर लिख सकते हो। मैं गया था, मेरा फ्रेंड गया था, और उसके बाद कहाँ के चिड़ियाघर, जैसे दिल्ली का हो गया, ठीक है। और भी जैसे कई जगह है प्रयागराज वगैरह, यानी जहाँ भी लिखना है लिख दो, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गया, यानी अगर आप लोग ऐसे बना बना कर लिखोगे तो इसको लिख लोगे। लेकिन अगर आपको बनाना भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये उस बच्चों के लिए ट्रिक है जिनको इंग्लिश भी नहीं आती है लिखने पढ़ने, तो उनके लिए अब देखिए क्या ट्रिक लगानी है। अब आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ऐसे थोड़ा बहुत लिख दो कि जू वगैरह के बारे में लिख दो, यानी आपको बीच बीच में जू लिखनी है, ठीक है। अब देखिए इतना इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अब आप सभी के इस तरीके से इंग्लिश में पैसेज दिया होता है पेपर में, पार्ट बी रीडिंग सेक्शन में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पैसेज से क्या करना है, बी आपको यहाँ पे स्टार्ट से नहीं, आपको बीच लाइन से कोई एक फुल स्टॉप जैसे यहाँ पे, तो यहाँ से आपको उठाना है लाइन और यहाँ तक 2 लाइन उठा करके इस पहले वाले आप सभी को हेडिंग में ऐसे लिख देना है। और सबसे पहले याद रहे कि ये जो आर्टिकल है ये किस पे है, ठीक है। तो ये आर्टिकल है विजिट टू ए जू, यानी जू पे है, ठीक है, चिड़ियाघर पे है, जू पे है। तो आपको सबसे पहले जो भी यहाँ से उठाना लाइन ना, तो इसके आगे आपको जू लगा देना है, जू से तभी आपको ही लगा है तो यहाँ पे आपको जू लगाना है, ठीक है। जू लगाकर या तो ऐसे लगा सकते हो जू द विजिट, ठीक है, ऐसे विजिट जो उसको लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको लगाने के बाद आपको यहाँ से 2 लाइन आपको उठाना है और इसके आगे आपको नीले पेन से जो है पूरा छाप देना है, ठीक है। इतना आप लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख दिया आप लोग, यहाँ पे एक लाइन की गैप दो, यहाँ से फिर से अगला हेडिंग यहाँ पे डाल दो आप लोग। इस तरीके से फिर से सेकंड हेडिंग डाल दीजिए और जब भी आपको लिखना है तो ये हेडिंग का पहला अक्षर जो है कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। दूसरा ऐसे आप लोगों ने डाल दिया इस तरीके से हेडिंग। अब इसके बाद आपको इसी पैसेज में आना है और ये लाइन छाप लिए, उसके बाद यहाँ से कामा से या फुल स्टॉप से इस लाइन को उठाना है, आगे जू लगा देना है, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ तक पूरा, यहाँ तक लिख दो पूरा, यहाँ पे 3 लाइन, इसके आगे वाला इस वाले लाइन में पूरा छाप दो, ठीक है। यहाँ पे नीला से लिख दी, यहाँ पे पूरा नीला पे लिख दी, फिर अगला हेडिंग डालो, फिर वहां से लिख दो, ठीक है। और इसके देखिए आपके पेपर में पैसेज के अलावा आप सभी का जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसमें भी इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 10th में, तो इसमें इस तरीके से बीच बीच में पैसेज दिया होता है, यहाँ पे दिया है, और इसके अलावा यहाँ पे पैसेज दिया है एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट ए में, ठीक है। तो आप लोग इन पैसेज का भी यूज ऐसे एक ऐसे फुल स्टॉप से यहाँ से उठा करके यहाँ तक इन पैसेज का यूज भी बीच बीच में आपको लाइन में कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि ये पूरा इस तरीके से भर जाएगा, ठीक है, भर जाएगा। अब आप सभी को क्या है, बस टीचर इसमें क्या करते हैं कि आपके तरीका को देखते हैं कि आप लोगों ने लिखा कैसे है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 आर्टिकल राइटिंग, उसके बाद किस पे लिखनी है, तो वो भी चीजें यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। जैसे इस पे आपको लिखना है ए विजिट टू द जू, तो उसको भी यहाँ पे आपको काले पेन या काले स्केच से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हाँ इन्होंने हेडिंग सही लिखा हुआ है, उसके बाद बस इतना ही चेक करेंगे, और वो आप सभी को यहाँ पे 6 नंबर का है तो भले ही 1 नंबर वो काट ले अगर वो उनका मन कर रहा है, दिल कर रहा है तो, लेकिन आपको 5 नंबर वो जरूर देंगे, ठीक है। वो भी सिर्फ आपके तरीका को देखकर, ये जो हम तरीका आपको ऊपर बताए हैं इसी तरीके से देखिए आपको यहाँ पे लिखनी है। और क्या है कि आप लोग देख देख कर पैसे से छाप रहे हो, तो यहाँ पे आपको लोग कट क्रॉस नहीं करोगे बीच बीच में, ठीक है। आपका गलत कहीं पर भी नहीं होगा, बिल्कुल सही सही वहां से देख कर छाप लोगे। अब टीचर सिर्फ यही देखते हैं कि आप लोगों की लिखने की तरीका कितनी परफेक्ट है, ठीक है। वो आप सभी की ये तरीका को देखते हैं, आप लोगों ने क्या लिखा है उसको नहीं दिखेंगे, आप लोगों ने कैसे लिखा है एग्जाम में सबसे ज्यादा यही मायने रखता है, क्योंकि हम खुद एक एग्जामिनर है और ये ट्रिक आप लोग एग्जामिनर से देख रहे हो। और आप लोग पहला ये बच्चे नहीं हो जो ये ट्रिक लगा रहे हो, पिछले 5 सालों से जो कमजोर बच्चे हमारे चैनल से पढ़ने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो इस ट्रिक को लगा रहे हो और 5 सालों से, ठीक है। न जाने कितने लाख बच्चे जो है हमारे इसी ट्रिक से इंग्लिश में पास हो गए। तो आपको भी यही ट्रिक लगानी है। इस तरीके से आप लोगों ने लिख दिया, क्योंकि टीचर जो थे ना वो इतना आपके एक एक वर्ड को ऐसे पढ़कर चेक नहीं करते एग्जाम में, क्योंकि वो बोर्ड परीक्षा होती है। उसमें क्या होता है ना कि आपके जितना टीचर कॉपी चेक करेंगे उनको उतने ही पैसे मिलते हैं, ठीक है। पर कॉपी पर पैसे लगे होते हैं कि इतने कॉपी चेक करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, इसलिए टीचर फास्ट कॉपी चेक करते, बस वो तरीका देखेंगे, हेडिंग देखेंगे, की हिंट्स देखेंगे, आपको नंबर दे देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे पहली लाइन छाप दो, फिर यहाँ पे दूसरा हेडिंग डालकर वहाँ पे पैसेज की दूसरी लाइन नीले पेन से लिख दो, फिर तीसरी हेडिंग डालकर तीसरा लिखो। कम से कम आपको 1.5 पेज लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन के बारे में भी लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। देखिए अगर आपको नहीं याद है तो इसी ट्रिक से लिखना। अगर देखिए आपको याद है और आप लोग तरीका सिर्फ सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से लिखिएगा, आर्टिकल राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे जिस पे लिखना है ना वो चीजें आपको यहाँ पे लिख देना है, ABG टू एजू, उसमें मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपको लिख देना है। और लिख भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग आप लोगों ने लिखा है। हिंट्स में देखिए ये तरीका आपको अपनाना है। इंट्रोडक्शन में अगर सही लिखना चाहते हो तो ये तरीके से लिखिए, टॉपर की तरीका है। अगर कमजोर बच्चे आपको नहीं आ रहा है, आप लोग ट्रिक से पास होना चाहते हो, तो इसके पहले जो ट्रिक बताया उसको लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप सभी को लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार भी कर लीजिए। और यहाँ तक पूरा आप सभी को लिखना है। यहाँ तक देखिए यहाँ पे 1.5 पेज ये लिखे गए हैं, ये टॉपर की कॉपी, इनको 6 नंबर मिला है। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना। अगर याद है तो ये तरीका लगाइए, नहीं याद है तो जो तरीका हम बताए ट्रिक उसको लगाइए। इसी तरीके से पूरा लिखना। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। और बाकी हमारे चैनल पे इंग्लिश के पेपर में आने वाले सभी टॉपिक की पर्सनल वीडियो बनी, जल्दी चैनल पे विजिट करके देखिए। पास होने ट्रिक, परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, वायरल पेपर, सभी वीडियो आगे जल्दी से आप लोग देख लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।